कश्मीर में शादियों का सीजन चल रहा है और कश्मीर की शादियों में दो चीजें मशहूर है, एक तो सोना और उसके साथ साथ वाजवान। लेकिन मौजूदा वक्त में दोनों चीजों में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। वाजवान रोटन मीट की वजह से परेशान है, तो वहीं अगर सोने की बात करें तो सोने की कीमतें एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। और इस वक्त मौजूदा वक्त में 1 लाख का जो मार्क है वो भी क्रॉस हो चुका है। पिछले कई वक्त से हम देख रहे थे 1 लाख के आसपास रह रहा था, लेकिन अब 1,05,000 हो चुका है कुल मिला के। तो एक ज्वेलर हैं, उनसे हम बात करेंगे, कुरैशी ज्वेलर्स हैं, इनसे हमने पहले भी बात की थी, तो इनसे जानते हैं कि इस वक्त, क्योंकि शादियों के सीजन में सोने का कल्चर तो रहता है कश्मीर में, गोल्ड खरीदते हैं लोग, लेकिन कितना चल रहा है, क्या कुछ कीमतें हैं और इस वक्त लोग क्या कुछ पसंद करते हैं। सबसे पहले शादियों का सीजन है। वालेकुम अस्सलाम। शादियों के सीजन में यूजुअली आप पिछले कई सालों से सोना बेच रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है, लोग क्या प्रेफर करते हैं और कितना मार्केट? सबसे ज्यादा प्रेफर लोग कर रहे हैं 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम एमएमटीसी पैम बिस्किट चल रहा है। 24 कैरेट जो है वही चल रहा है इस टाइम ज्यादा। वेडिंग सीजन चल रहा है, यही 2-3 महीने सीजन का, तब भी कस्टमर्स अभी भी वेट करे कि सोने की रेट गिरेगी, मगर ये गिरने वाला नहीं है। एज्यूमिंग ये ऑलमोस्ट 1,30,000 तक टारगेट है, 10 ग्राम जाने का टारगेट है आने वाले समय में। कितने टाइम में ये रेट बढ़ेगी? मोस्टली कह नहीं सकते, कम से कम इनने टारगेट रखा है, कम से कम विद इन 8-9 मंथ्स में कम से कम जाएगा उधर तक पहुंच जाएगा। तो जो जहन में कहीं ना कहीं रहता है कि कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी, जरा सी फर्क परचेजिंग, मगर ये जितना टाइम हम इसमें वेट करें उतना हमारा नुकसान होता है। जो ही आपके हाथ में पैसा जो भी कुछ आए आप बाय करो, वेट करने की जरूरत नहीं। सोना जो है सबसे बेस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज में भी माना जाता है। कई सारे लोग कहते हैं कि ज्वेलर्स अपनी सेल बढ़ाने के लिए ये बात कहते हैं। नहीं, एक दुल्हन जेवर के बगैर अच्छी नहीं लगती है। तो आजकल जैसे आपने कहा कि 1 ग्राम 2 ग्राम के बिस्किट्स ले रहे हैं, इससे पहले कश्मीर में एक ट्रेंड थी एडवर्ड कॉइन। क्या वो ट्रेंड शिफ्ट हो गई है? यंग जनरेशन एडवर्ड पाउंड प्रेफर नहीं कर रही। यंग जनरेशन जो है वो 24 कैरेट बिस्किट प्रेफर कर रही है। जो हमारे दादा थे, हमारे बाप दादा थे, वो ज्यादातर प्रेफर करते थे गोल्ड कॉइन। उस टाइम 1 ग्राम बिस्किट ये जो इस टाइम अवेलेबल, उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। इस टाइम जो एडवर्ड कॉइन है वो इस टाइम एज कंपेयर टू डीपी इट्स ऑलमोस्ट 3,000 डिफरेंस राइट नाउ। ओके। तब भी क्या कस्टमर गोल्ड कॉइन इस टाइम परचेज नहीं कर रहे हैं। अब आपने कीमत की बात की, क्योंकि शादियों का सीजन है, लोगों के जहन में कीमतें भी रहती होंगी। आप रेट मेंशन कर दीजिए। 1 ग्राम बिस्किट की क्या रेट रहती है 24 कैरेट? इट फ्लक्चुएट्स। यहाँ पे श्रीनगर में कम से कम 10,800 10,900 पड़ेगी। जो यहाँ फॉर फ्लंग एरिया में जाएगी, जैसे कुपवारा जाएगी, वो वहां में थोड़ी 10,900 बेचेगी। वो भी अपना मार्जिन, वहां से उनको आना है यहाँ तक, वो वहां पे ऑलमोस्ट 11,000 बेच रहे होंगे वहां पे। तो वहां थोड़ी सी फर्क आ जाती है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल, उनको भी ट्रैवल करना है, श्रीनगर आने लेने के लिए माल, उनको ट्रैवल करना है वहां से। एडवर्ड कॉइन 8 ग्राम की रहती है, 22 कैरेट रहती है। तो एडवर्ड कॉइन 22 कैरेट 8 ग्राम की प्राइस कितनी है और बिस्किट एमटीसी की प्राइस कितनी है 8 ग्राम? ऑलमोस्ट एडवर्ड की प्राइस इस टाइम 78,300 to 78,500 इस टाइम है। ठीक है। एडवर्ड और बिस्किट की जो है एमएमटीसी 8 ग्राम 84,000 प्लस है, यानी तकरीबन 10,000 रुपए की फर्क है। 8,000 की फर्क, 8,000 की फर्क है। 24 कैरेट है, वो 24 कैरेट है, ये 22 कैरेट है। उसके साथ साथ एक और चीज जो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, लोग पहले बड़े बड़े हार बनाते थे, सेट्स खरीदते थे, वो ट्रेंड चेंज हुआ। लाइट वेट ज्वेलरी इस टाइम लेते हैं। कम से कम जो भी हम बिफोर 5 years हम बनाते थे 100 ग्राम 150 ग्राम का सेट बनाते, वही अब ट्रेंड चेंज हो, वही हम बनाते 30 ग्राम में। 35-40 ग्राम में जो सेट्स इस टाइम चल वही चल रहे इस टाइम मार्केट में, गला सेट वाले। वो 35-40 100 से 35 पे आ गए हैं। 100 से कम से 30-35 ग्राम तक। तो 22-18 कैरेट से नीचे आए हैं या फिलहाल प्योरिटी 18 कैरेट ही चल रही है ज्यादा मार्केट, मगर लास्ट टाइम बिफोर 15 days 20 वालों ने 8-9 कैरेट भी इन्वॉल्व किया है। 9 कैरेट भी बन सकते हैं, मगर 9 कैरेट में एक चीज है, वो ज्यादातर ज्वेलरी का में जेम्स एंड डायमंड में चलता है ज्यादा। उसमें जो फिनिश होगी उतनी अच्छी फिनिश नहीं होगी एज कम्पेयर टू 18 या 22 कैरेट में। फिनिश की प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी उसमें। हाँ, मगर आइंदा कुछ ऑनेस्ट मुझे लगता है कस्टमर्स प्रेफर करेंगे 9 कैरेट, क्योंकि रेट्स तो बढ़ रही है और रुक नहीं रही है और बढ़ रही है और एफोर्ड नहीं कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, अगर आज के वक्त में किसी को इन्वेस्ट करना हो गोल्ड में, तो सबसे बेहतर चीज उसमें क्या है? 24 कैरेट बिस्किट या रॉ मटेरियल पासा, बस
सेट्स अगर खरीदेंगे, बाकी चीजें खरीदेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट उसमें? पर्पज के लिए, हाँ। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बिस्किट अच्छा है। सेट जो है वो जेवर है, अगर फॉर लॉन्ग टाइम के लिए एक दुल्हन वो रखेगी उसमें भी नुकसान नहीं हो जाएगा, उसमें वो डिडक्शन जो 10-15% जो डिडक्शन होती है वही हो जाएगा। अगर आज फॉर एग्जाम्पल के लिए इस टाइम सोना 9,000 का, फॉर एग्जाम्पल 18 कैरेट फॉर एग्जाम्पल 9,000 है, आफ्टर 2 years 3 years वो ही 9,000 से 12,000 11,000 का ये हो जाएगा, उसमें भी उसमें नुकसान नहीं होगा। वो वेयरिंग पर्पज के लिए वो एक दुल्हन ले रही है। इन्वेस्ट जो 24 कैरेट से आपको बस गिफ्ट देना है, बस बंद रखना है बॉक्स में, इसमें आपको तमाम शक्ल देखनी है, बस जो जेवर है वो आपको लगाने हैं। हाँ, तो उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम ये यूज करते हैं, क्या इसमें भी फर्क आती है? जब ये बार बार हम आपसे चीज पूछते हैं, लेकिन इस पे भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अगर ये पैकिंग इसकी कट गई, पैकिंग कट गई तो इसका आपका रॉ मटेरियल का जो होगा उससे 100 रुपए ज्यादा आएगा। बस जो भी रॉ मटेरियल का आपका पासे का रेट उससे 100 रुपए ज्यादा आएगा, बस पैकिंग कट के बगैर। ओके। हाँ। तो अगर पैकिंग काट दें हम, फिर कितना नुकसान रहता है? कम से कम ऑलमोस्ट 10 ग्राम में 2,000 मैक्सिमम 2,000 तक नुकसान हो जाएगा अगर पैकिंग काट हाँ, देते अगर हैं। पैकिंग में रहेगा तो 1,000 मैक्सिमम 1,000 रुपए का बाय एंड सेल में हो जाता है वो। एक लास्ट चीज आपसे पूछूंगा, क्योंकि सीजन है, अगस्त में यहाँ पीक करता है सीजन और अक्टूबर तक जाता है। कितनी सेल में फर्क देखने को मिली है जब से सोने की कीमतें बढ़ी? फ्रॉम लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, कम से कम 50-60% जेवर में, जेवर ऑर्नामेंट्स में फर्क 70% फर्क आ चुकी है ऑर्नामेंट्स में। और बिस्किट वगैरह? बिस्किट्स में इस टाइम 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंड वही चल रहा है। अभी 1 ग्राम 2 ग्राम का ट्रेंड अच्छा चल रहा है। जी जी जी। चलिए, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। Welcome, तो कई welcome, सारे sir. लोग सलाम अलैकुम। जिन्हें कंफ्यूजन रहता है, जिन्हें कहीं ना कहीं ये चीज जहन में रहती है कि क्या इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए और शादियों का सीजन है, क्या कुछ चीजें लेनी चाहिए, तो वो बिस्किट्स एक अच्छा ऑप्शन, जैसा इन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। और उसके साथ साथ इन्होंने ये चीज भी बताई कि 70% ऑर्नामेंट्स में पिछले 1 साल में डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि लोग अगर अब इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो वो चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन्हें उसमें लगता है कि रिटर्न काफी बेहतर मिल सकता है। ज्वेलरी में शायद कंपैरेटिवली कम रिटर्न होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं जहन में वो बात आई। और कश्मीर में एक ट्रेंड था कि एडवर्ड कॉइन खरीदी जाती थी, और एडवर्ड कॉइन में यूजुअली कश्मीर के बाहर उतना बड़ा मार्केट नहीं देखने को मिलता था। बिस्किट आप यहाँ खरीदते हैं, गोल्ड बिस्किट यहाँ लेते हैं, तो वो गोल्ड बिस्किट आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं। तो ये आप किसी भी गोल्ड एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो जी, लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए वो उसका रिटर्न अच्छा है। बिल्कुल। तो ये एक चीज है, ये कहीं ना कहीं जहन में रहती है कि अगर हम ज्वेलरी पहनेंगे तो उसका शायद वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए वो अच्छा है, बट लिक्विडिटी बिस्किट में बेहतर है। बिस्किट इसलिए लोग खरीदते हैं, कॉइन्स इसलिए लोग खरीदते हैं ताकि वो इजीली उसे बेच सकें और इजीली उसमें से प्रॉफिट कमा पाए। तो पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे, पिछले 2-3 साल में खास तौर पे गोल्ड की रेट लास्ट 1-2 ईयर्स में 23-24 में फाइनेंशियल ईयर में काफी बढ़ गई है, काफी बूम पे आई है। और इस वक्त जिनके पास ऑलरेडी अवेलेबल था वो तो प्रॉफिट में है, लेकिन जो लोग अब खरीदने वाले हैं, जिनकी शादियों का सीजन है, शादियों का टाइम है, तो वो काफी परेशान इस एक चीज से हैं। तो वो पहनने वाली ज्वेलरी कंपैरेटिवली काफी कम ले रहे हैं। तो आप अपने ज्वेलर से बात करें, अपने जानकार से बात करें और तब जाके इस चीज में इन्वेस्ट करें ताकि आप बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएं। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।